नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिस्टोरिकल पेजेस जनी ऐतिहासिक पन्ने में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पानीपत की पहली लड़ाई, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच का युद्ध था। अप्रैल का महीना सन 1526 ईस्वी। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई। बाबर की सेना 15 से 20 हजार सैनिकों की थी और लोधी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे और 100 के करीब युद्ध हाथी। फौजों के बीच लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा डेडलॉक बना रहा। इस दौरान दोनों तरफ से क्या चल रहा था, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बाबर की स्ट्रैटेजी थी दुश्मन को उकसाना। बाबर की सेना संख्या में लोधी की सेना से बहुत छोटी थी, इसीलिए बाबर ने डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई थी। उसने अपनी सेना के आगे तोपें और गाड़ियां लगाकर मजबूत किलेबंदी तैयार कर ली थी। बाबर चाहता था कि लोधी की सेना पहले हमला करे, ताकि वो अपनी डिफेंसिव तैयारियों और तोपखाने का पूरा इस्तेमाल कर सके। इस स्ट्रैटेजी को तुलगमा नीति और अरबा पद्धति कहा जाता था। इब्राहिम लोधी की झिझक। इब्राहिम लोधी के पास एक विशाल सेना थी और लगभग 100 से ज्यादा युद्ध हाथी थे। लेकिन बाबर की इस अनोखी किलेबंदी और नए तरीके के हथियारों को देखकर लोधी के सैनिक और वो खुद भी हिचकिचाए हुए थे। उन्होंने कई दिनों तक आगे बढ़ने के फैसला नहीं किया। डेडलॉक कैसे टूटा? जब 7 दिनों तक हमला नहीं हुआ तो बाबर ने इस डेडलॉक को तोड़ने लिए चाल चली। उसने 20 अप्रैल की रात को एक चाल चली। उसने चुनिंदा सैनिकों को लोधी के कैंप पर एक सरप्राइज अटैक करने के लिए भेजा। हालांकि वो हमला बहुत कामयाब नहीं हुआ, पर उसने लोधी की सेना को भड़काने और उकसाने के काम जरूर कर दिया। अगली ही सुबह 21 अप्रैल 1525 को गुस्से में आकर इब्राहिम लोधी ने अपनी सेना को आगे बढ़ने के आदेश दे दिया और इस तरह पानीपत की वो ऐतिहासिक लड़ाई शुरू हुई, जिसमें बाबर की मिलिट्री टैक्टिस और तोपखाने के आगे लोधी की विशाल सेना हार गई और बाबर का दिल्ली पे कब्जा हो गया और मुगल सल्तनत का इतिहास आरंभ हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।